अलग से ज्ञान देता हूँ हट के। 15,000 में तनख्वाह थी मेरी, 5,000 पिताजी को दे दिया, 2,000 मेरा जेब खर्चा हो गया, 8,000 हमने बैंक में डाल दिया। कल को ये युग है, कल युग, कल को पिताजी की बुद्धि में आया कि ये मेरा बेटा ठीक नहीं है, इसको मैं अलग कर देता हूं, शादी कर दिया, इसको अलग भगाओ। अब तुम जब अलग हो जाते हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हें तनख्वाह मिली, तुमने पिता को सारी तनख्वाह दे दी, तुम्हारे पास पैसा नहीं। पिताजी की मेहरबानी की वजह से तुम टके के 3 हो गए। अब तुम दुखी परेशान हो। इसलिए हमें करना क्या है, अपने पिता को उतना ही पैसा देना जितनी मेरी जरूरत है वहां। जब शादी करा तो उसमें सहयोग करो। आपको पिताजी ने अलग कर दिया, बेटा जाओ तो अपना अलग, तो मकान बड़ा है वहां, जाओ वहां रहो, अलग व्यवस्था करो। आपके पास 5-10 लाख रुपए आपके अकाउंट में रहेंगे अगर आपने कुछ बचाया है। क्योंकि ऐसी मेरी समस्याएं मेरे पास आई है बहुत सारी कि गुरु जी मैंने जो कमाया अब तक बचपन से लेकर के कमाई की अपने भाई साहब को दिया। बड़े भाई साहब ने मकान भी पिताजी का वो भी ले लिया, और मैंने जो कमाई की थी वो भी सब ले ली, और अब मुझे घर से बाहर कर दिया। पूरे मकान में एक कमरा मुझे दिए, मैं कैसे रहूं? तो ये समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। तो हम सभी को यही ज्ञान देते हैं कि आप अपने परिवार में एक मीटिंग करें, बैठे और बैठ करके आपस में एक दूसरे की बात को समझें। ये अगर बात हम करते हैं तो हमारे जीवन में सुख आता है। अगर पिताजी ने बेटे को अलग कर दिया या बड़े भाई ने अलग कर दिया तो तुम्हारे पास पैसा मौजूद रहेगा, तुम भी सुखी रहोगे, वो भी सुखी रहेगा। जीवन में ये याद रखो, हक हलाल की कमाई, अपनी कर्म कमाई, हराम की नहीं, अपनी मेहनत की कमाई। जब आप अपनी मेहनत की कमाई से जीवन जियोगे तो आनंद ही आनंद आएगा, घर में खुशियां आएंगी, बीमारियां आपके घर में नहीं आएंगी। और जितना या बेईमानी का पैसा लाओ उतना ही घर में कलह और दुख, बीमारियां उतनी ज्यादा। एक सेठ जी थे, सेठ जी के परिवार में 5-7 बेटे थे। सेठ जी लेटे हुए थे रात में, लक्ष्मी जी प्रकट हुए कि सेठ जी ने देखा कि बहुत सारी रोशनी आई, उसमें से देवी जी प्रकट हो गई। देवी जी ने कहा कि सेठ जी अब मैं तुम्हारे घर से जा रही हूं, मैं लक्ष्मी। सेठ जी ने कहा क्यों माता? कह लगे कि 100 साल में तेरे घर में रही, तूने दान धर्म बहुत किया है, सेवा, आश्रमों की सेवा, मंदिर बहुत बनवाए, तूने बहुत अच्छे कर्म किए, इसलिए मैं तेरे सामने प्रकट हुई, नहीं तो मैं छुप करके चली जाती। तूने जो कमाई की है उसमें से दान धर्म पुण्य, गरीबों की मदद, आश्रमों की मदद तूने बहुत की, इस कारण से मैं तेरे सामने प्रकट हुई हूं और मैं एक तुझे वरदान देना चाहती हूं और मैं जा रही हूं। सेठ जी ने कहा कि माता मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक दिन का मुझे समय दो, कल मैं आपको बताऊंगा कौन सा वरदान मुझे मांगना है। माता जी चली गई। सेठ जी सुबीरा हुआ, घर में अपने बच्चों से कहने लगे कि सभी बच्चों आओ, एक मैंने आज सपना देखा है। मेरे साथ सामने माता जी आई, माता लक्ष्मी,
उन्होंने कहा कि वरदान मांग लो और मैं तुम्हारा घर छोड़ के जा रही हूं। बड़े बेटे ने कहा कि ऐसा करो पिताजी, हम 7 भाई हैं, 7 भाइयों के लिए 7 मकान मांगे। दूसरा भाई कहने लगा इनकी तो बुद्धि घास चलने गई है, मकान क्या करेंगे, खाएंगे क्या? ऐसा करो माता से कह दो हीरो मोती जवाहरात दे दो। सबने अपना अपना मत पेश किया, सभी ने अपने अपने विचार पेश किए। सेठ जी की बुद्धि सोच रही मैं करूं तो क्या करूं। तो उनकी सबसे बहुत छोटी आई थी, 2-3 महीने शादी के। उसने कहा कि पापा जी मैं अभी आपके घर में नए आई हूं, छोटा मुंह बड़ी बात, मैं अगर आप कहें तो मैं कुछ बोलूं। सेठ जी ने सोचा कि चलो इसकी बात में सुन लेते हैं। अब नया नया जब व्यक्ति होता है तो हर आदमी कहता तो बैठो कल के लंबे यही आदमी कहता। बहू ने कहा कि पिताजी अगर आप मेरी बात सुने तो मैं बोलूं। अब सेठ जी कहने लगे बताइए। परेशान तो हम हैं ही क्योंकि लक्ष्मी जी हमारे घर से जा रही। कहने लगे पिताजी लक्ष्मी जी से एक चीज मांग लो कि हमारे 7 बेटे और हम सब परिवार